मैं भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत राज्य के अलग अलग पार्टियों के कई नेता उपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण की वजह से गांधी मैदान में हर साल के मुकाबले कम लोग रहे। सीएम नीतीश परेड निरीक्षण और झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में बोले कि बिहार की जनता ने अगर फिर मौका दिया तो हर खेत तक पानी पहुंचाऊंगा। बिहार में किसान का कोई खेत बिना पानी का नहीं होगा। वहीं सीएम नीतीश ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में के नियोजित शिक्षकों को जल सेवा शर्त की सुविधा मिलेगी, सभी शिक्षकों को पीएफ मिलेगा और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही 33,916 शिक्षकों की जल्द नियुक्ति होगी। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बिहार सरकार नौकरी देगी। वहीं 250 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 4,997 डॉक्टरों की जल्द नियुक्ति होगी। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में ही आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हर साल की तरह कार्यक्रम नहीं हो पाया। आज पूरी दुनिया में कोरोना का प्रभाव है और हमारी सरकार कोरोना के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने डॉक्टरों और कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को बधाई दी। सीएम ने कहा कि बिहार में सबसे पहले 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जबकि देश में 25 मार्च से लागू हुआ। बिहार सरकार केंद्र के गाइडलाइन को पालन करती है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार ने कोरोना जांच की बेहतर व्यवस्था हुई है। पहले 20,000 लोगों की जांच की सोच थी, पर कोरोना का प्रभाव बढ़ने के साथ ही जांच बढ़ाई गई और हर दिन 1,20,000 जांच हो रही है। इलाज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। जरूरत के अनुसार दवा और बेड की भी व्यवस्था की गई है। कॉल सेंटर के जरिए जानकारी दी जा रही है। सीएम ने कहा कि बाहर फंसे हुए लोगों के खातों में 1,000 रुपए डालें और नंबर तक राशन कार्डधारी को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि 23 जुलाई 1,000 लोगों को राशन कार्ड वितरण किया गया है। वहीं सीएम ने बाढ़ पर कहा कि अत्यधिक बारिश और नेपाल के कारण बाढ़ के हालात हैं और 16 जिलों में लगभग 81 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, जिसके लिए राज्य सरकार बाढ़ राहत के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के खजाने पर पीड़ितों का पहला अधिकार है और मैंने जब से सत्ता संभाली तब से इसे मंत्र माना है। लोगों को 6,000 खाते में दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बताते हुए कहा कि पहले बिहार में कितना अपराध था सबको पता है। संज्ञेय अपराध का दर राष्ट्रीय दर से काफी कम है। अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर है। बिहार में अपराध के 60% मामला भूमि विवाद के कारण है। इसे खत्म करने के लिए 6308 अमीन की बहाली की गई है। पैतृक बंटवारा अब बिहार में सिर्फ 100 रुपए में होता है। दाखिल खारिज का अभियान बिहार की तस्वीर बदल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि लोक सेवा निवारण अधिनियम से लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब तक 23 करोड़ 88 लाख मामलों का निपटारा हुआ है। अब लोगों की परेशानी तय सीमा में खत्म हो रही है। अब राशन कार्ड भी तय सीमा में बनेगा। बिहार में आधारभूत संरचना का व्यापक विकास हुआ है। अब बिहार के किसी कोने से पटना 5 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य है। 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6447 पुलों का निर्माण बिहार में हुआ है। बिहार में राज्य पथ का बड़ा जाल बिछाया गया है। वहीं नीतीश ने एक बार अपनी बात दोहराई कि मैंने कहा था कि बिजली घर तक नहीं पहुंची तो वोट नहीं मांगूंगा। हमने अपना वादा तय समय पर पूरा कर दिया है। बिहार में बिजली को लेकर क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि बिहार में धरोहरों के लिए बड़े काम किए गए हैं। बिहार म्यूजियम आज ऐतिहासिक निर्माण है। पटना के पुराना म्यूजियम का जल्द जीर्णोद्धार होगा। जल्द ही पटना में साइंस सेंटर का निर्माण जो है पूरा होगा। पटना में सभ्यता द्वार और बापू कन्वेंशनल हॉल का निर्माण हुआ। बिहार में शिक्षा का स्तर व्यापक सुधार हुआ। अब पास होने में बेटियों की संख्या ज्यादा है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधा में बड़ा परिवर्तन आया है। पीएचसी में पहले 1 महीने में 50 लोग आते थे, अब पीएचसी में हर महीने 10,000 लोग आते हैं। टीकाकरण में बिहार देश के टॉप 5 राज्यों में होगा।
अभी टीकाकरण का प्रतिशत 86 है। किसानों को 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। बिहार में मछली उत्पादन में बड़ा परिवर्तन आया है। पहले 2 लाख मीट्रिक टन का उत्पाद होता था, अब 6 लाख मीट्रिक टन का उत्पाद होता है। नीतीश ने यह भी कहा कि समाज सुधार के क्षेत्र में बड़े काम हो रहे हैं। शराबबंदी ने बिहार को बदल कर रख दिया है। कुछ दाएं बाएं करते रहते हैं, पर कठोर कार्रवाई भी हो रही है। पर्यावरण क्षेत्र में तेजी से हो रहा है काम। जल जीवन हरियाली के जरिए बिहार की तस्वीर जो है बदल रही है। इस बार 20 करोड़ 47 लाख पौधे भी लगाए गए हैं। वहीं इस अवसर पर सीएम ने प्लाज्मा दाताओं को सम्मानित किया। कोरोना के कारण ही पहली बार गांधी मैदान में झांकी नहीं निकली, लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के प्रवेश पर रोक जो है लगाई गई थी और साथ ही बिना मास्क लगाए लोगों को अनुमति नहीं दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल बिहारी खबरें के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।